नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कल शीतला पूजन है, यानी शीतला सप्तमी है। सभी लोग शीतला माता की पूजन करेंगे, ठंडे का भोग लगाएंगे और पूजन करके सब कहानी सुनेंगे। तो आज की वीडियो में मैं शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक गाँव में सास बहू रहती थी। तो दोनों सास बहू रहती थी। तो शीतला माता का दिन आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू भोजन बना ले, कल शीतला माता को भोग लगेगा। तो बहू खाना बनाने लगी। तो बनाते बनाते बहुत देर हो गई उसको। तो उसका बच्चा छोटा था तो बच्चा रोने लग गया। तो चूल्हे को जलता ही छोड़ के जाके बच्चे को दूध पिलाने लगी। थकी हुई तो सोची कि लेट के पिला लेती हूँ। तो लेट के दूध पिलाने लगी तो बच्चे के साथ साथ उसको भी नींद आ गई। सासू अपने काम में व्यस्त थी, उसको नहीं पता था बहू को नींद आ गई। अब उसको नींद आ गई तो देर रात शीतला माता भ्रमण करने को आई। घूमते घूमते उसके घर आई तो चूल्हा जल रहा था। तो वो उसमें जो राख थी गरम गरम उसमें लौट गई। लौटी तो उसका पूरा शरीर जल गया। जलते ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसा तेरा भी पेट जले। और शीतला माता श्राप दे के चली गई। जब बहू की आंख खुली तो देखा कि चूल्हा जल रहा है और उसका बच्चा भी जला हुआ है और वो मर चुका है। और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुन के सासू माँ आई। सासू माँ बोली क्या हुआ? कि देखो ऐसे ऐसे मैं खाना बना रही थी, बच्चा रोने लगे, आप दूसरे काम में व्यस्त थे, मैंने आपको कहा नहीं और मैं सोची कि थकी हुई थोड़ा लेट के दूध पिला लेती हूँ तो बच्चा सो जाएगा, मुझे नींद आ गई। मैंने उठ के देखा था कि चूल्हा भी जल रहा है और बच्चा तो पूरा जला हुआ है और ये तो मर गया। उसने कहा बहू तो माता का खाना बनाते बनाते सो गई और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तो दूसरा दिन आ गया तो चूल्हा जल रहा था, इसलिए माता तेरे ऊपर कोप हो गई, यानी कि नाराज हो गई। तो अब क्या करना? तो कि अब माता के पास जा और उन्हीं से माफ़ी मांग, तेरा बच्चा वही जीवित करेगी। बहू ने एक टोकरी में मर्द बच्चे को डाला और वहाँ से गांव के बाहर निकल गई। भाई जहाँ कहीं माता मिलेगी वहीं जाऊँ माता के पास। तो रास्ते में दो तलाई मिली उसे। उनका पानी था तो बहुत साफ, पर वो एक तलाई से दूसरी तलाई में पानी जा रहा था, उनका पानी कोई नहीं पीता था। तो वो बोली बहन तू कहाँ जा रही है? कि शीतला माता मुझसे नाराज़ हो गई, मेरे को श्राप दे दिया, तो इससे मेरा बच्चा मर गया, मैं माता के पास जा रही हूँ मेरे पाप के निवारण के लिए। तो वो बोली कि है ना, मेरे को जो श्राप दिया है, मुझसे जो भी गलती हुई पाप हुआ है उसके निवारण के लिए जा रही हूँ। तो कि बहन हम दोनों बहनें हैं तो हमारा पानी कोई नहीं पीता, हमारा पानी आपस में इसमें से इसमें ही जाता है। अगर गलती से कोई पानी पी लेता है तो वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने कौन सा पाप किया था, तो हमारे पाप का निवारण पूछ आना। ठीक है, आगे चली तो दो सांड थे, वो दोनों झगड़ रहे थे। उनके गले में जो घंटी होती है चक्की, उसके पार्ट बंधे हुए थे और आपस में लड़ते ही रहते थे। तो बोली बहन कहाँ जा रही है? कि शीतला माता के पास जा रही हूँ, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मेरा बच्चा मर गया है, तो मेरे पाप के निवारण के लिए, मेरे श्राप के निवारण के लिए मैं माता के पास जा रही हूँ। कि बहन हमारे भी बारे में पूछिए ना, हमारे गले में गट्टे के पार्ट यानी चक्की के पार्ट बंधे हुए, हम सारे दिन लड़ते ही रहते हैं, तो हमने कौन सा पाप किया था, हमारे भी बारे में पूछिए ना भाई, हमको किसका श्राप लगा है, क्या हुआ। ठीक है, बहू आगे गई तो एक बेर का झाड़ था। तो उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी थी, बाल खोल के दोनों हाथों से अपना सिर खुजा रही थी। तो वो जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है? कि मुझे शीतला माता का श्राप लगा है तो माता के पास जा रही हूँ, मेरा बच्चा मर गया है तो माता के पास जा रही हूँ। तो कि काम कर, थोड़ा रुक, और मेरे बहुत जुएँ हो गई है, मेरा सारे दिन खुजाने में दिन निकल जाता, मेरी जुएँ देख। बहू थोड़ी दयावान थी, थोड़ी परेशान भी थी, पर ठीक है भाई बुढ़िया माँ है, कुछ इसका कुछ करूँगी तो आशीर्वाद ही देगी। वो बच्चे को तो उसकी गोद में रख दी, भाई इसको संभाल के रखना, और उसकी जुएँ निकालने लगी। जुआ निकालते निकालते बहुत देर हो गई, उसका पूरा माथा साफ हो गया। तो वो बोली कि है ना, जो जैसा मेरे को शांति मिली है इस खुजली से, जैसे वैसे ही तेरा पेट भी शांत हो जाए। और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो बच्चा जीवित हो गया और उसके जलने के कोई निशान भी नहीं रहे। बहू समझ गई।
भाई ये शीतला माता, उन्होंने पाँव पकड़ ले कि माता गलती हो गई, कि जा ऐसी गलती अब मत करना, सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा देना कि शीतला माता के एक दिन पहले सब ठंडा खाना बनाए और दूसरे दिन ठंडे से मेरी पूजा करे और दूसरे दिन कोई चूल्हा ना जलावे। कि ठीक है। माता को प्रसन्न देख के वो बोली, माता मुझे रास्ते में 2 तलाई मिली है, उनका पानी तो साफ है, उसका पानी कोई नहीं पीता, वो आपस में इधर से इधर होता है, उसका पानी उसमें जाता है, उसका पानी उसमें जाता है, उनका पानी कोई पीता ही नहीं है, अगर गलती से पी लिए तो मृत्यु हो जाती है। तो बोले तू जाते जाते दोनों तलाइयों के पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना, तो उनके पाप का निवारण हो जाएगा। तो कि रास्ते में 2 सांड भी मिले थे, उनके गले में 2 घट्टी के पाट बंधे और वो कहते हैं सारे दिन लड़ते ही रहते हैं कि बेटा ऐसे करना, जाते जाते उनके गले से वो घट्टी के पाट खोल देना, उनके पाप का भी निवारण हो जाएगा। कि ठीक है। वो गई, तलाई का दोनों का पानी पिया तो पानी स्वच्छ हो गया और उनके गले के ना दोनों पाट खोल दिए तो गट्टी के, तो वो उनके भी पाप का निवारण हो गया। वो भी दोनों आपस में प्रेम से रहने लगे। आगे गई तो बच्चे को देख के सभी घर वाले, सासू माँ सब प्रसन्न हुए तो बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई, भी ऐसे ऐसे माता मिली मेरे को, और माता ने कहा है कि शीतला माता के एक दिन पहले सभी लोग ठंडा बनाएं, दूसरे दिन ठंडे से मेरी पूजा करें, और किसी के पास अगर ज़्यादा नहीं हो तो रोटी राबड़ी से भी मेरे भोग लगा दे, और दूसरे दिन कोई भी ना गर्म खाएं ना भोग लगाएं और ना ही घर में चूल्हा जलाएं। तो सबने ऐसा ही किया। शीतला माता की सब पे कृपा हुई। हे शीतला माता, उस बहू को पहले उस पर कोप हुई जैसे तो किसी पे मत होना, बाद में उसको आशीर्वाद दिया और उसके श्राप का निवारण किया, वैसे सबका करना। कहते सुनते हुंकार बढ़ने वाले का, चंदन की चौकी मोती का हार, और शीतला माता की कहानी मेरे जीव का आधार। राधे राधे।